सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई, मुबारकबाद आपको। आप भी लगाएं। हाँ, मेरा भी लगा, उनको भी लगा लेना भाई, वरना ये बाद में मुझे अलग पकड़ेंगे। हाँ, ये न्यूज़ 18 का जो है ना, क्या था वो कैमरामैन तो होते जा रहे हैं सामने हो ना सर, क्या कुछ संदेश देना चाहिए? सबसे पहले मैं पूरे जहाँ तक ये मीडिया की आवाज़ पहुँचेगी वहाँ तक के सभी हिंदू मुसलमान भाइयों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। और ये ईद जो आई है ये सिर्फ जानवर की कुर्बानी नहीं बल्कि अपनी बुराइयों की, अपने ऐबों की और अपने उन ख्वाहिशों की, अपने लालच की, अपनी दुश्मनी की, कीने की, सबकी कुर्बानी देकर फिर जानवर पर छुरी फेरें। उससे पहले अपने दिल को साफ करें, अपनी नीयतों को साफ करें, अपने दिल की उस बुराई को कुर्बानी देकर और उसके बाद फिर जो है वो कुर्बानी करें। दूसरी बात यह है कि अभी मैंने एक पैगाम दिया, बड़ा पैगाम, कि हमारे जो खाले हैं यहाँ पूरे हिंदुस्तान में, वो बहुत साल से 3-4-5 साल से 30-30 रुपये, 40-40 रुपये, पहले ये 150, 200, 250 रुपये की खाल बिकती थी, 300 रुपये तक की खाल बिकती थी। लेकिन वो खाने की हालत ऐसी कर दी कि वो 30 रुपये और 40 रुपये में आदमी उसको काट के फेंकने में यकीन करने लग गया कि इतने पैसे देने से कोई मतलब नहीं। वो मदारिस में जाता था पैसा, लेकिन इन्होंने किया। अब मेरी दरख्वास्त है कि अपन को ये चाहिए कि खुद ये जो मुसलमानों के बड़े सरमाएदार हैं वो कोई फैक्ट्री खोलें और खोल के और बड़े लेवल के ऊपर खालें खरीदें और उसको साफ करके सुखा के और आगे एक्सपोर्ट करें, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। यही मेरी पैगाम है। कुछ पॉलिटिकल नहीं, अभी पॉलिटिकल बचा नहीं कुछ। मेरी सरकार बनी है सर, मेरी सरकार फिर से आई है। वो बनी है तो बनी है, नहीं बनी तो नहीं बनी, हालात अच्छे नहीं है। एक आतंकी घटना, हाँ सर, आतंकी घटना हुई है, उसको वैष्णो देवी जो गए हैं उनके ऊपर देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि वैष्णो देवी जो भी गए लोग हैं और उनके साथ जो भी घटनाक्रम हुआ है, ये घटनाक्रम किसी भी मज़हब से या किसी भी लोगों के साथ हो, ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। हम इसकी मजम्मत करते हैं और हम ये कहते हैं कि ऐसे कामों को पूरे हिंदुस्तान में रोकना चाहिए, चाहे वो मॉब लिंचिंग हो, चाहे वो किसी आदमी को बेगुनाह को मार दिया जाए। ये सब आतंक का एक हिस्सा है और सब तरफ से आतंक का हिस्से को बिल्कुल जड़ से ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि सर, राहुल गांधी ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं। पहले देखिए, देखो एक बात बताएं आपको, ईवीएम को ना हमें भगवान बनाना चाहिए ना शैतान बनाना चाहिए। ईवीएम कई बार जो है वो अग्नि परीक्षा से गुजरी है और उसमें सफल भी हुई है, पास भी हुई है। लेकिन जो लोग अभी तो मैं देख रहा हूं कि कुछ तो लोग पहले नेशनल उसके ऊपर अटैक कर रहे थे लोग, अब इंटरनेशनल जो है वो सुपारी किलर्स जो है उसके खिलाफ खड़े हो गए। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम ये नहीं मानते कि ईवीएम कोई न भगवान है न शैतान है, और वो अगल बहुत बार अग्नि परीक्षा से गुजरी भी है और सफल भी हुई है। अब कपिल सिब्बल भी उठा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के रवैये पे कि 2014 से कि वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे। देखो क्या है कि ये लोग सोच सोच करके कुछ दिन इंटरवल हुआ, फिर जो है वो राष्ट्रीय कुटाई से बच गई, फिर अंतर्राष्ट्रीय पिटाई का क्रम शुरू हो गया, और क्या कर सकते हैं।